जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय मां शारदे यूट्यूब चैनल कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, यह टॉपिक क्लास 10 और 12 के बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। आज जो मेरा टॉपिक है, वह मेरे टॉपिक जो है हिंदी के ग्रामर से है, जिस टॉपिक का नाम है क्रिया। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्रिया तो पढ़ लिए होंगे। आज जो हम फिर बात करेंगे, ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे, ऐसे बिंदु पर बात करेंगे जिससे एग्जाम में आपका प्रश्न 100% लड़े। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का टॉपिक दोस्तों क्रिया। तो पहले जानेंगे क्रिया क्या है। तो क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना समझ में आता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी दोस्तों, अगर कोई काम के करने या होने का समझ आता है या बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का सारा मतलब काम, क्रिया मतलब काम, जिससे किसी काम का बोध होता है वही क्रिया है। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जागना, रोना। कोई कहता है कि तुम रो रहा है, कोई काम नहीं, लेकिन जो रोता है, रोना भी एक क्रिया है। ओके दोस्तों, क्रिया के बाद आता है धातु। धातु दोस्तों, धातु से प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग धातु भी देख लेते हैं। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। यानी दोस्तों, मूल शब्द में विकार उत्पन्न होने से क्रिया बनता है। जैसे पढ़, लिख, जा आदि। जैसे पढ़ से पढ़ना, लिख से लिखना, जा से जाना आदि। तीसरा क्वेश्चन, धातु के कितने भेद हैं? तो धातु के 2 भेद हैं। पहला मूल धातु, दूसरा जोगी धातु। क्रिया को कितने आधार पर बांटा गया है? अब दोस्तों, जो क्रिया है, क्रिया को मुख्यतः 3 आधार पर बांटा गया है। पहला कर्म के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर, और तीसरा जो है काल के आधार पर। हिंदी व्याकरण में मूल रूप से क्रिया के कितने भेद हैं? लेकिन दोस्तों, जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, आपका जो क्लास 10 का जो सिलेबस है उसमें हमें क्रिया के मुख्य रूप से 2 ही भेद पढ़ने को मिलता है। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। तो दोस्तों, सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है, चलिए हम लोग इसको जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया क्या है दोस्तों? वह क्रिया जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति अर्थात कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और दोस्तों, इसमें आपने क्या समझा? वह क्रिया, मान लो कोई क्रिया, कोई काम है जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति अर्थात कर्म पर पड़े, यानी कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, सीता गीत गा रही है आदि। इसके बाद अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया जो सकर्मक का जस्ट अपोजिट होता है, उसके उल्टा होता है। जिन क्रियाओं में कर्म का फल कर्ता पर ही सीमित रहे वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कर्म का फल कर्ता पर ही सीमित रह जाता है, उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे बच्चे सो रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। तो ये दोस्तों अपना क्रिया का कुछ बेसिक हुआ था। अब दोस्तों, जो क्लास 10 में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर बात करेंगे। जो क्लास 10 में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ प्रश्न अधिकांशतः सकर्मक क्रिया के उदाहरण या सकर्मक क्रिया की पहचान करने और अकर्मक क्रिया की पहचान करने के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों, अब इसका कुछ फंडा होता है, कुछ रूल होता है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान करने का। तो दोस्तों, अब जो हम अगले जो देखेंगे, कुछ ही सेकंड में हम लोग देखने वाले हैं कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से एक बात आप ध्यान से सुनिएगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर अभी अगर नए हैं और अगर आप इस तरह का वीडियो और भी पाना चाहते हैं, किसी एग्जाम को लेकर कोई अपडेट लेना चाहते हैं, किसी प्रश्न का जवाब चाहते हैं, किसी डाउट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले आपके मोबाइल में सब्सक्राइब के ऑप्शन पर जाइए और सब्सक्राइब को क्लिक कीजिए, आने कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों, अब देखते हैं पहचानने का नियम। तो सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान के नियम। क्या, किसे या किसको, यानी प्रश्न करना है, क्या, किसे या किसको। अगर ये तीनों प्रश्न करते हैं और प्रश्न का अगर जवाब मिल जाता है तो वह वाक्य सकर्मक क्रिया में होता है। हाँ, आप ही से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा।
क्या किसे या किसको से अगर प्रश्न करते हैं और उसका जवाब मिल जाता है तो वह वाक्य सकर्मक क्रिया में होता है। जैसे राजेश मच्छर मार रहा है, किसको मार रहा है? मच्छर को मार रहा है, तो इसका जवाब मिल गया, तो यह होगा सकर्मक क्रिया। जैसे रमेश याम खाता है, अब इससे हम प्रश्न करेंगे क्या खाता है? तो याम खाता है। किसको खाता है? आम को खाता है। तो हमें प्रश्न मिल गया दोस्तों, क्या खाता है? आम खाता है। तो प्रश्न का जवाब मिल रहा है, तो किसमें होगा? सकर्मक। कान खोल के सुन लीजिए, क्या किसे या किसको से प्रश्न करना है। अगर इसका जवाब मिल जाता है तो आंख बंद करके सकर्मक क्रिया लिख देना है। ओके दोस्तों, और अगर क्या किसे या किसको का जवाब नहीं मिलता है तो बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए अकर्मक क्रिया लिख देना है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण देखते हैं। मनीषा हंस रही है, इसका देखते हैं प्रश्न करके, क्या हंस रही है? किसको हंस रही है? कोई पता नहीं। पक्षी उड़ रहे हैं, तो किसको उड़ रहे हैं? क्या उड़ रहे हैं? कुछ पता नहीं दोस्तों। तो दोस्तों ये सब जो वाक्य हुआ आपका अकर्मक क्रिया हुआ। तो दोस्तों कान में आप ध्यान में एक ही बात को रखना है कि क्या किसे और किसको का प्रश्न मिले तो वह वाक्य सकर्मक क्रिया होगा, अगर जवाब नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया होगा। अगर दोस्तों अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों इसके और भी 2 भेद बच गए थे, तो दोस्तों ये दूसरी वीडियो में बात करेंगे। फिर आपसे मिलते हैं किसी नई वीडियो लेकर जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। अगर दोस्तों यह वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल साबित हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ द लक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।